गुरु कबीर साहब के 200 साल बाद हुए, फिर भी कभी इन लोगों ने मान लिया कि धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने इस तरह 42 वंश का आशीर्वाद दिया। आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे हमारे परम पूज्य पंचरी हजूर दयानाम साहब सन 1927 में परम पूज्य पंचरी हजूर दयानाम साहब ने अपने शरीर का त्याग किया और अपने लोक को गमन कर गए, अपने लोक चले गए सन 1927 में। ठीक है, अब कोई बच्चा 1990 में 1995 में जन्म लेता है और 12-15 साल 20 साल का होने के बाद वह दुनिया से कहता है, आप लोगों से कहता है कि एक बार मैं परम पूज्य पंचरी हजूर दयानाम साहब के पास बैठा था तो परम पूज्य पंचरी हजूर दयानाम साहब ने मुझे ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया, मुझे ऐसी ऐसी बातें बतलाई, ऐसी ऐसी आज्ञा दी है। तो आप उसको क्या कहोगे, क्या कहोगे बताइए? आप उसको यही कहोगे तो हमको बेवकूफ समझता है क्या, कि पागल समझता है। परम पूज्य पंचरी हजूर दयानाम साहब 1927 में अपने लोक चले गए। तेरा जन्म हो रहा है 1990 में, मेरे सामने तो पैदा हुआ है। और आज तो कह रहा है तेरे को दयानाम साहब ने ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसी ऐसी आज्ञा दी, ऐसी ऐसी बातें कही। अरे तू तो दयानाम साहब के वक्त था ही नहीं, तो तुझे दयानाम साहब ने कब, कहां, कैसे, कौन सी बात बतला दी? तो क्या उस वक्त लोग गंवार थे कि मूर्ख थे कि अज्ञानी थे कि नासमझ थे कि बेवकूफ? अगर वास्तव में दयानाम साहब सदगुरु कबीर साहब से 150-200 बरस बाद, हाँ, ये धनी धर्मदास जी साहब अगर सदगुरु कबीर साहब के 150-200 बरस के बाद आए होते दुनिया में और ये तमाम बातें सामने आती कि सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी के गृह में बांधवगढ़ में पधारे थे, उनके गृह में उन्होंने निवास किया और वर्षों बांधवगढ़ में रहकर उन्होंने धर्मदास साहब को, आमीन माता साहब को और वहां के बांधवगढ़ के राजा को, रानी को और तमाम वहां रहने वाले नेमी प्रेमी भक्तों को उन्होंने बहुत उपदेश दिया, वर्षों रहकर उपदेश दिया। तो इन बातों को कोई मानता है उसको? अगर वास्तव में धर्मदास साहब कबीर साहब से 150-200 बरस बाद अगर दुनिया में आए होते तो कौन विश्वास करता है इस बात, कौन मानता भला इस बात? सब लोग ये नहीं कहते भाई सदगुरु कबीर साहब तो संवत 1575 में लोग चले गए, संवत 1975 किए मगहर को गौन, ऐसा उनका वचन है। मगहर जाकर संवत 1575 में साहब ने मगहर जाकर जैसे प्रकट हुए थे कमल कुसुम वैसे ही अंतर ध्यान हो गया।
ये साहब की ही वाणी। संवत 1575 किए मगहर को गांव माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। संवत 1575 माघ सुदी एकादशी तिथि भी बता रहे हैं। माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को हमारे साहब अंतर्ध्यान हो गए। अब उनके जाने के 200 साल बाद धर्मदास साहब आते और आकर इतनी बातें, इतने ग्रंथ साहित्य जो प्रस्तुत करते, तब के लोग क्या पागल थे? उनको जानकारी नहीं थी कि सदगुरु कबीर साहब तो संवत 1575 में ही अपने लोग चले गए, अंतर्ध्यान होकर चले गए। और ये धर्मदास जी तो 17वीं शताब्दी में आ रहे हैं, 16वीं 17वीं शताब्दी में आ रहे। ये 200 साल बाद आकर ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? ये 200 साल बाद आए और कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब मेरे गृह में पधारे, बांधवगढ़ आए, वहां हमारे गृह में उन्होंने दर्शन दिया। अब उनके बहुत से साक्षी, तो सारे साक्षी सबक भरे हुए, बहुत से ग्रंथ, लगभग सभी ग्रंथों में, कबीर पंथ में जितने भी ग्रंथ हैं, लगभग सभी ग्रंथों में आपको सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब के वाणी वचन संवाद रूप में मिलेंगे। धनी धर्मदास जी साहब ने सदगुरु कबीर साहब के सम्मुख बैठकर जीवन की तमाम शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। उनके मन में जो भी शंका होती, जो भी दुविधा होती, जो भी बात होती, जो भी प्रश्न हो, वो बहुत विनय भाव से एक एक कर साहब के समक्ष रखते, अपनी बात साहब के सम्मुख कहते। और सदगुरु कबीर साहब बड़ी कृपा करके धनी धर्मदास जी साहब के एक एक शंकाओं का समाधान करते, उनके एक एक प्रश्नों का उत्तर देते, जवाब देते। और धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु कबीर साहब के एक एक वचनों को लिपिबद्ध करते थे। आज कबीर पंथ में आज हमारे पास सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन है, तो सिर्फ और सिर्फ धनी धर्मदास जी साहब की भक्ति, सेवा, भक्ति के कारण ही है। अगर उन्होंने हमारे सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को समक्ष बैठकर लिपिबद्ध नहीं किया होता, तो आज हमारे पास सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन नहीं होते भी तो थोड़े बहुत बच गए होते। यहां तक बीजक, जैसे विद्य मुनि ने कहा कि बहुत से लोग नहीं, यही लोग कहते हैं एकमात्र बीजक ही सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है, बाकी सब नकली है। कबीर साहब के ग्रंथ नहीं है, उसमें कबीर साहब की वाणियां नहीं है। वो कबीर साहब के बाद किसी ने लिख दी, कबीर साहब के नाम से लिखकर प्रचलित कर दिया, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें करते हैं। ये भी बहुत अजीब सी बात है। और ये पारखी, तथाकथित पारखी लोग जो कहते हैं, वो संत अभिलाष दास जी हुए। ये पारखी लोगों को सदगुरु अभिलाष दास जी कहते, सदगुरु अभिलाष साहेब। अब ये अभिलाष दास जी का कार्यकाल कहाँ होगा, मुश्किल से
35-40 बरस 35-40 बरस के अपने कार्यकाल में ये अभिलाष दास जी ने कम से कम 60-70 पुस्तक लिख डाले, छोटे बड़े 60-70 पुस्तकें लिख डाली। उसको छपवाना, उसको बेचना और उसी से अपने आश्रम का खर्चा चलाना। तो ये कोई उनका साहित्य सेवा नहीं, क्या समाज के प्रति कोई उनका ये कोई योगदान नहीं। वो सिर्फ अपने पारक संस्थान का खर्चा चलाने के लिए हरदम कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर वही बात लिख कर नई किताब करते थे, बेचते थे और उसी से अपना खर्चा चलाते थे। और आज जितने भी पारखी हैं उन्हीं किताबों को पढ़ कर गोल घूम कर धन चक्कर बने बैठे। आज आप किसी भी पारखी साधु के साथ बैठ जाओ, उनके पास ज्ञान तो मिलेगा ही नहीं, ज्ञान की बातें नहीं करते, केवल तर्क और वितर्क। मेरी मुर्गी की एक मेरी मुर्गी की एक टांग, ये है संतो पारज्ञ। एकदम हटवादी, अपनी बात पे अड़े रहना, तर्क पे तर्क करना और तर्क खत्म हो जाए तो वितर्क करना। और बात पे दावा करना कि हमारा पारक सिद्धांत जो है ये विज्ञान पे आधारित है। हमारा पारक सिद्धांत जो है विज्ञान के द्वारा प्रमाणित बातें ही करता है, ये कोरी कल्पनाओं की बातें नहीं करता है। तो ये पारखी लोग, कई बार मैं भी बैठा हूं, मैं अभिलाष दास जी के साथ भी बैठा हूं। 1998 में हरिद्वार में कुंभ का मेला हुआ था। तो एक दिन ऐसी संध्या काल में अभिलाष साहब जी हमारी छावनी में आए, हमने स्वागत किया, आसन दिया, बैठे, फल फूल हमने जलपान वगैरह फल फूल के बाद फिर वो जाने लगे तो मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा, फिर मुझसे कहा चलो अब मेरी छावनी में चलो। ठीक है साहब चलिए। तो मैं उनके साथ उनकी छावनी में चला, तो वहां बैठे और भी पारखी संत लोग बैठे थे। तो मैंने वहां पे चर्चा चली, फिर वो बातें करने लगे यही सब कुछ कि हमारा पारक सिद्धांत ऐसा है वैसा है, हम लोग विज्ञान के द्वारा प्रमाणित सिद्धांतों की ही बातें करते हैं, कोई कोरी कल्पना की बातें नहीं करते, प्रमाणित बातें करते हैं। लेकिन साहब आप लोग तो कहते हैं कि इस धरती पर मानव सदा से है, अनादि काल से है। पारखी लोग यही कहते हैं, उनका यही मत है कि इस धरती पर जो मानव है ये अनादि काल से, जब से धरती तब से मानव है। लेकिन साहब विज्ञान तो कहता है कि कुछ लाख करोड़ साल पहले तो इस धरती पर जीवन ही नहीं था। विज्ञान तो ये कहता है, तो कहते हैं उस वैज्ञानिक को हम नहीं मानते। फिर मैं कहा साहब एक वैज्ञानिक हुआ डरबन, वो कहता है मानव मनुष्य के पूर्वज तो बंदर थे, उनका शारीरिक विकास होते होते, बौद्धिक विकास होते होते आज वही मानव।
हम डार्विन को भी नहीं मानते, डार्विन को भी नहीं मानते। अच्छा, तुम्हारे विचारों से जिस वैज्ञानिक का तथ्य नहीं मिलता तो तुम उस वैज्ञानिक को ही नहीं मानते, और दूसरी तरफ ठोकते हो दावा कि हम लोग विज्ञान के द्वारा प्रमाणित बातें ही करते हैं। पारक सिद्धांत की बातें विज्ञान के द्वारा प्रमाणित बातों के अनुसार होती है। फिर मैंने उनसे पूछा, साहब जब आप कह रहे हैं कि यह मानव अनादिकाल से, अनादिकाल से इसका मतलब ये हुआ साहब जब इस धरती पर डायनासोर वगैरह रहते थे करोड़ों साल पहले, तब भी मानव रहा होगा। हाँ बिल्कुल रहा, तब भी मानव था। लेकिन साहब आज तो डायनासोर बिल्कुल भी नहीं है, पूर्णतः 100% विलुप्त हो गया है, कहीं नहीं पाया जाता। बिल्कुल डायनासोर खत्म हो गए हैं। बहुत समय पहले, लाखों साल पहले एक एस्टेरॉइड, एक पिंड, ब्रह्मांड में जो पिंड सब घूमते रहते हैं, एक बहुत बड़ा पिंड धरती से टकराया था एस्टेरॉइड, उससे दुनिया तबाह हो गई, पूरी धरती का विध्वंस हो गया। इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि पूरी धरती जल उठी, पूरी धरती जल उठी, आग का गोला बन गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। उसी में डायनासोर भी चला गया, प्रकृति नष्ट हो गई। उसके लाखों साल के बाद धीरे 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 फिर से जीवन का प्रारंभ हुआ। तो मजे की बात देखिए, ये विज्ञान कहता है, तो मजे की बात देखिए कि लाखों करोड़ों साल पहले जो डायनासोर विलुप्त हो गया था, आज भी उसका जीवाश्म मिलता है जगह जगह खुदाई में। अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, स्कूल कॉलेजों में जो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इन सब चीजों को पढ़ते हैं, मैगजीन में छपता है, पत्रिकाओं में छपता है, न्यूज में दिखलाया जाता है कि बहुत से ऐसे देश हैं, अफ्रीका है, अमेरिका है, यहां तक कि भारत देश, ये जबलपुर के आसपास जो पर्वतमाला है, उसमें भी डायनासोर का जीवाश्म कंकाल मिला हुआ है। तो डायनासोर के कंकाल आज भी मिलते हैं बहुत से पहाड़ी क्षेत्र में, खुदाई आज भी हजारों पुरातत्व व्यक्ति जो हैं, लोग खोज में लगे हुए हैं। तो अनेक स्थानों पर डायनासोर के कंकाल मिल चुके हैं, लेकिन आज तलक 4 लाख से अधिक पुराना मानव कंकाल इस धरती पर नहीं मिला है, नहीं मिला। ये विज्ञान कहता है, और ये तथाकथित पारखी कहते हैं कि मानव इस धरती पर अनादिकाल से है, जब से वो डायनासोर हुआ करते तब से। फिर मानव का कंकाल क्यों नहीं मिलता भाई? तो इस पर वो कहने लग गए ये विज्ञान की नासमझी है, ये गलत कहते हैं, ये गलत कहते हैं। साहब जब विज्ञान इतना गलत है, हर वैज्ञानिक गलत बात करता है, विज्ञान की बातें गलत है, तो आप अपना पारक मत जो है, पारक सिद्धांत, ये विज्ञान के आधार पर क्यों चला रहे हैं? जब ये विज्ञान ही झूठ बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर आप अपने पारक मत का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर तो आप ही इन लोगों को धोखे में डाल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि पारक सिद्धांत में
वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर बातें की जाती है। दूसरी तरफ मैं जितने वैज्ञानिकों की बातें कर रहा हूं आपके सामने, आप सब तो झूठा बोल रहे हैं कि ये विज्ञान की गलत जानकारी है, कि हम उस वैज्ञानिक को नहीं मानते, हम उस वैज्ञानिक को नहीं मानते। तो मतलब आप उसी वैज्ञानिक को मानते हैं जिसकी बातें आपकी विचारधारा से मिलती है। तो ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उस दिन मेरे को हाथ पकड़ कर लग गया तो मैंने भी नहीं छोड़ा। अच्छा साहब ये बताओ, जब आप कह रहे हैं अनादिकाल से या मानव है, फिर ये जीव भी अनादिकाल से होगा? बिल्कुल जीव अनादिकाल से है। ठीक है साहब, तो ये जीव शरीर धारण करता है। अब यहां पर तो जो भी शरीर धारण करता है, चाहे जिस प्राणी का भी शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, उसकी तो एक आयु की सीमा होती है, उसके बाद शरीर नष्ट हो जाता है। फिर ये जीव जाता कहां है? तो बोलते हैं जीव का पुनर्जन्म होता है। इस बात को मानते हैं कि यह जीव योनियों को धारण करता है, अनेक योनियों को धारण करता है। इस बात को मानते हैं। फिर कहते हैं तो जैसे मानव जीवन में जीव आया, मानव योनि को प्राप्त किया, तो मानव योनि में आकर मानव जीवन प्राप्त करके अगर उसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मबोध नहीं किया, अपनी मुक्ति नहीं की, तो फिर वो 84 में चला जाएगा, 84 लाख योनियों में फिर से भटकेगा। तो कहते हैं नहीं भटकेगा। तो साहब कैसे होगा? एक बार मानव योनि में आने के पश्चात आगे यह जीव मानव योनि ही प्राप्त करता जाएगा। मैंने पूछा साहब ये ज्ञान आपको कब प्राप्त हो? आप भी पिछले जन्म में मानव थे, फिर से इस जन्म में मानव योनि धर के आएंगे, आपको ये बात याद रह गई है? और ये पक्की बात है कि इस जन्म के बाद अगले जन्म में आप मानव योनि में ही जाएंगे। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि मानव योनि में आने के बाद आगे जितने भी जन्म होंगे यह जीव जाएगा, मानव योनि ही धारण करेगा, पशु पक्षी का योनि धारण नहीं करेगा। तो ये आप किसके आधार की, कौन से विज्ञान के आधार पर ये बात कर रहे हैं? और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये जो जीव है यह योनि को धारण किस वक्त करता है? कहां पे करता है? किस वक्त करता है? और मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि अब जाहिर सी बात है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, गर्भ में ही, मादा के गर्भ में ही बीज पड़ता है, फिर वहां भ्रूण तैयार होता है, फिर वह भ्रूण का विकास होता है, उसका ग्रोथ होता है, फिर धीरे धीरे शरीर बनता है, फिर धीरे धीरे गर्भ में ही शरीर विकसित होता है, पूर्ण रूप से शरीर बनता है। उसके बाद अपना समय पूरा करके छोटे रूप में, बालक रूप में, बच्चे के रूप में वह गर्भ से बाहर आता है। इस तरह गर्भ से बाहर आता है। तो कई बार देखा गया, वैज्ञानिक देखता है कि मृत सा आता है बच्चा, उसमें कोई हरकत नहीं होती, मृत सा आता है। तो बाहर आते ही डॉक्टर लोग उसको उल्टा लटका के ठोकते पीटते पंप करते हैं, तब जाकर एकदम से उसका मुंह खुलता है, सांस लेना शुरू करता है, चीखना चिल्लाना, रोना चालू करता है। और कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि बिल्कुल निकलते ही पूरा नहीं निकला, सिर ही बाहर निकला और रोना शुरू, ऐसा भी होता है। तो साहब ये बताइए
कि ये जीव उस शरीर को गर्भ में धारण करता है कि शरीर के बाहर आने के बाद धारण करता है। तो कहने लग गए यह जीव जब गर्भ में जाता है तभी गर्भ में भ्रूण बनता है, बिना जीव के भ्रूण ही नहीं बन सकता। समझ रहे हैं आप बात? वो क्या कह रहे हैं? ये पारक सिद्धांत क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं बात? यह जीव गर्भ में जाता है तभी भ्रूण बनता है, गर्भ में। जब तक जीव गर्भ में नहीं जाता तब तक भ्रूण तैयार नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ भाई, अब बात ये कि नर और मादा के मिलन से ही मादा के गर्भ में पुरुष का बीज पड़ता है और मादा के गर्भ में अंडाणु होता है। पुरुष के द्वारा शुक्राणु जाता है जिसे बीज कहते हैं। अब वो बीज शुक्राणु जाकर अंडे में प्रवेश करता है, तब भ्रूण तैयार होता है। ये विज्ञान कहता है। और आप कह रहे हैं कि जीव जब गर्भ में जाता है तभी भ्रूण तैयार होता है, बनता है। तो मैंने साहब से कहा, विलास साहब से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए साहब, बात बड़ी अजीब सी है और एक तरह से मैं समझता हूं ये कहने लायक बात भी नहीं है, लेकिन आपने मुझे इतना उलझा दिया कि मुझे कहना पड़ेगा ये बात। तो देखिए साहब, इसके लिए फिर जरूरी है कि स्त्री और पुरुष का विवाह होना आवश्यक है। विवाह के पश्चात ही नर और मादा का मेल होगा, मेल होगा तभी गर्भ में बीज पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ साहब, आपके कहने के अनुसार यह जो जीव है एक शरीर छोड़ने के बाद, अब आप कह रहे हैं कि मानव एक बार मानव योनि को प्राप्त कर लेने के बाद अगले हर जन्म में यह जीव मानव योनि ही धारण करेगा, मानव शरीर ही धारण करेगा। इसका मतलब ये हुआ साहब कि एक मानव शरीर छोड़ने के बाद यह जीव जाकर हर उस नवविवाहित कपल के, जोड़ी के बेडरूम में जाकर चुपचाप बैठा रहता है कि ये दोनों कब मिले, कब मिले और ये पुरुष का बीज उस मादा के गर्भ में पड़े और मैं जाकर घुस जाऊं। क्या फालतू बात कर रहा था? ऐसे ही होता है, ऐसा होता होगा तभी तो संभव है साहब। और दूसरा तरीका है क्या, आप मुझे बताइए। मतलब मानव शरीर छोड़ने के बाद ये जीव इसी साथ में बैठा रहता है किसी न किसी विवाहित जोड़े के बेडरूम में। अब वो कहां पे जाके बैठा रहता है पता नहीं है। अलमारी के ऊपर बैठ के देखता रहता है कि खिड़की पे बैठ के देखता रहता है कि उनके बिछोने के आसपास ही बैठ के देखता रहता है कि हाँ भाई, अब मादे के संपुट में बीज पड़ा, अपने घुसो। इससे बढ़कर मूर्खता की बात और कुछ हो सकती है तो आप कल आकर मुझे बता दें। और यही पारखी ये तर्क देते हैं कि धनी धर्मदास जी साहब
सदगुरु कबीर साहब के 150-200 बरस बाद हुए, पगला गए हैं, इनका ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है, ये लोग उलझ कर रह गए। और इनकी सच्चाई मैं बतला रहा हूं। ये पाक नाम साहब के कार्यकाल में उनके एक महंत हुए पूरनदास जी, जो बुरहानपुर के थे, बुरहानपुर। वो बहुत पठन पाठन करते थे, उनका स्वभाव था पठन पाठन, ग्रंथ साहित्य पढ़ते रहते थे। हर तरह के धर्म दर्शन की किताबें पढ़ते रहते थे। पढ़ते उनके हाथ लगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है, फिलॉसफी के बच्चे जो हैं या जो पढ़े होंगे फिलॉसफी वो जानते होंगे। एक दर्शन सांख्य दर्शन भी हुआ। अब सांख्य दर्शन का सिद्धांत ये है, एक तो अनेकात्मवाद, दूसरा प्रकृति, पुरुष और विवेक। प्रकृति है अर्थात जड़ है, पुरुष है अर्थात चेतन है, और तीसरा विवेक। जड़, चेतन और विवेक। ये जड़ चेतन की ही बात ये पारखी लोग करते हैं। दो तत्व हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। अब विवेक करके हमें अपने चेतन तत्व को, अपने स्वरूप को पहचानना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है, और वही सांख्य का अनेकात्मवाद। मतलब आत्मा के ऊपर कोई परमात्मा नहीं, इस जीव का कोई जीव नहीं, इस जीव का कोई ईश्वर नहीं। बिल्कुल नास्तिक दर्शन। इसीलिए वो लोग सत्पुरुष की जो हम बात करते हैं, हमारे सत्पुरुष साहब, तो वो लोग तो तर्क वितर्क करके, अगर कोई सत्पुरुष है तो दिखाओ, दिखाते क्यों नहीं? परमात्मा है तो दिखाओ ना, कहां है परमात्मा? ऐसे आप लोगों की तरफ भी आते होंगे, ये बात बोलते होंगे, बोलते हैं ना, अगर कोई परमात्मा है तो पुरुष है, परमात्मा है तो दिखाओ, तो दिखता क्यों नहीं है? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप भी उनसे बोला, आप लोग दो तत्व बोलते हो, जड़ तत्व, चेतन तत्व, तो ये चेतन तत्व कहां है? दिखाओ पहले हम। तुम पहले चेतन तत्व को दिखाओ, फिर हम अपने परमात्मा को दिखाओ, ये बोला करो। कहां है ये चेतन तत्व? चलो एक बार वो चेतन तत्व को हमको दिखाते कि ये देखो, ये जड़ है और ये चेतन है। ये एक चेतन तत्व को दिखाकर कहते अब तुम अपने परमात्मा को दिखा, तो बात अलग होती भाई, तो बात बिल्कुल अलग होती है। एक बार हमको घुटने टेकने पड़ जाते, वो जिस चेतन तत्व की बात करते उसको तो खुद दिखाते नहीं है, और हम पर दबाव डालते कि तुम परमात्मा को दिखाओ, है तो दिखाओ। भैया चेतन तत्व है तो तुम भी दिखाओ, पहले तुम दिखाओ फिर हम दिखाओ। और साहब हमारे कहते हैं, है प्रकट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, कहे कबीर सर्व ही साहब, परखो परखन हारा। ये पारखियों की जो तथाकथित पारखी है, इनके लिए ही साहब कहते हैं, है प्रकट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा। है प्रकट, वो प्रकट है, लेकिन चमड़े की आंखों से नहीं दिखने वाले हैं। इस चर्म चक्षुओं से नजर आने वाले नहीं है। प्रकट पर दिखत नहीं, है प्रकट लेकिन दिखते नहीं। सतगुरु स्वयं सहारा, सतगुरु के वाणी वचन को ही अपना सहारा बनाओ। सतगुरु के जो शब्द होते हैं, उनके जो वचन होते हैं,
उनके वचनों को, उनके वाणी वचनों को, उनके शब्दों को हृदय में उतारो, चिंतन करो, मनन करो, उसको समझो, परखो। है प्रकट पर दिखत नहीं, सदगुरु सैन सहारा हो, कहे कबीर सर्वहिंसा परखो परखन भाड़ा। अगर इतने पारखी हो, इतने परखने वाले हो, तो साहब कहते हैं कहे कबीर सर्वहिंसा, कहे कबीर सर्वयत्र तत्र सर्वत्र सहारा। परख सकते हो तो परखो, असली पारखी हो तो परखो ना। ये तर्क वितर्क क्यों करते हो? और इतना तर्क वितर्क करते हैं, इतना आखिर में लड़ झगड़ पड़ते हैं। और ये पारखी तथा कथित पारखी लोग हैं, तो कभी भी देखना उनके चेहरे पे शांति नजर नहीं आए। साधु रूप में है लेकिन चेहरा कभी शांत नजर नहीं आता। आनंद, जैसे ऐसा नहीं लगता कि शांत है तो आनंद स्वरूप होना चाहिए, चेहरा शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उनके चेहरे से आनंद झलकना चाहिए। नहीं, ये हर वक्त एकदम जैसे टेंशन में दिखते हैं, इनका भाव खींचा रहता है, माथे भी लगे, ये खाली टाइम में भी अपने तर्क वितर्क में डूबे रहते हैं। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। इनके तर्कों का न कहीं पे सर है, न कहीं पे पूछ नहीं है ना। ये तथाकथित पारखियों की ज्ञान का न कहीं सर है, न पूछ है। इनका न कोई प्रारंभ है, न सिर्फ तर्क वितर्क करते करते, मतलब जैसे अपने ही तर्कों के जाल में आके में खुद लपेटे में फंस जाते हैं। तो मैं पीछे पड़ गया, अभिलाष करने ही कहा मुझे आप स्पष्ट करें। तो उन्होंने कहा नहीं, जीव जब गर्भ में जाता है तभी भ्रूण बनता है, तभी शरीर तैयार होता है। अगर ऐसा है साहब, फिर आप मुझे स्पष्ट बताइए, अगर जीव के गर्भ में जाने से ही गर्भ में भ्रूण तैयार होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद शरीर बनकर जो बाहर आता है, फिर उसका जो विकास होता है, बड़ा होता है, तो जब तक यह जीव उस शरीर में रहता है तब तक ही यह शरीर जिंदा रहता हो। अब उस जीव ने तो बिल्कुल जानते समझते हुए, क्योंकि वो तो उस दिन वही था ना, उसी रूम में था, अलमारी के ऊपर बैठा था, तो बहुत जानते समझते, देखते बूझते हुए वो घर में जाकर उसने घर में गया कि अब ये दोनों के बीच मिलन होने वाला है, तो अब मैं जाऊंगा तो बीज जैसे ही पड़ेगा, 100 बीज मिलेंगे, मैं उसी वक्त चला जाऊंगा तो ये भ्रूण बन जाएगा, फिर मुझे शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो जीव से ही शरीर जिंदा है साहब। तो जैसे हम देखते हैं कि आए दिन रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इतना भयंकर एक्सीडेंट होकर शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन जीव ने उस शरीर को धारण किया है, बहुत जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए, निहारते हुए उस शरीर में घुसा, उस शरीर को धारण किया। या ये कहीं कि उसके घुसने से ही शरीर बना, उससे ही यह शरीर है, जीव से ही यह शरीर जिंदा है। तो ये शरीर के चाहे जितने भी चिथड़े उड़ जाए, कितना भी ये भयानक एक्सीडेंट हो, अगर जीव उस शरीर को न छोड़े तो वो शरीर मरेगा ही नहीं। तो साहब वो शरीर, जीव को शरीर क्यों छोड़ देता है? छोड़ना ही नहीं चाहिए, वो तो खुद ही घुसा है ना शरीर में। अगर उस शरीर को चोट लग गई, कहीं को नुकसान या कोई बीमारी भी हो गई, तो अंदर ही अंदर उसको मैकेनिक का काम करके बीमारी को ठीक कर देना चाहिए, डॉक्टर का काम करके। छोड़े ही ना, अड़ा रहे, मैं इस शरीर को अभी नहीं छोड़ूंगा, कम से कम अभी तो नहीं छोड़ूंगा, अभी कुछ सालों और
गर्दन भी अलग हो गया हो, हाथ पर भी अलग हो गया हो, तो भी नहीं मरेगा, सब आकर जुड़ जाएगा। अब क्या कहोगे संगठन, क्यों छोड़ देता है? कहते नहीं, जैसे ये हमारा कपड़ा फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो हमें उसको उतार करना है। ऐसे ही जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव उसको छोड़ देता है। तो अरे साहब, आप कह रहे हैं ये जीव के बिना शरीर ही नहीं बनता, तो ये जीव शरीर को छोड़ेगा ही नहीं, तो शरीर नष्ट होगा कैसे? ये जीव शरीर को छोड़ेगा तभी तो शरीर नष्ट होगा। ठीक है, चोट लग गई उसको, बीमारी को, लेकिन वो छोड़े ही ना जीव, तो कैसे नष्ट होगा? फिर से बन जाए, जैसे जीव के कारण पूरा एक शरीर बन जाता है, तो अभी तो शरीर बना ही हुआ है, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है, चोट लगी है, अगर जीव बैठा रहे पकड़कर, वो तो छोटा मोटा चोट है, कटा फटा, वो तो ठीक हो जाएगा। जब वो पूरा शरीर ही बना सकता है, तो शरीर टूटा फूटा शरीर भी ठीक कर सकता है। नहीं साहब, आप मुझे उठा रहे हैं, मैंने साहब आप मुझे उठा रहे हैं, मैं ऐसे तो यहाँ से करने वाला नहीं। आप मेरे को बिल्कुल, आप मुझे संतुष्ट करिए, मुझे क्लियर करिए। मुझे लग रहा है कि आप मतलब आप खुद ही इस विषय में आप खुद ही भ्रम में, आप स्वयं ही स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए। तो हंसने लग गए, फिर बोले मैं चिंतन करके बताऊंगा। मैं चिंतन करने के बाद बताऊंगा, इस पर आगे चर्चा करूं। मैंने कहा ठीक है साहब, आप चिंतन करते रहो, मैं तो चला, मैं खड़ा हुआ, फिर मैं क्यों आगे दीजिए साहब, मैं चलता। जब मेरा हाथ पकड़े अपनी तरफ से, तो मुझे गले से लगाया, ऐसे अभिलाष साहब ने एकदम मुझे ऐसे गले से लगाया, लगाकर तक 1 मिनट। बहुत आनंद आया आपके साथ जी साहब, मुझे भी आनंद आया, और मैं चला। उसके बाद फिर ऐसा होगा, फिर कभी उनसे भेंट नहीं हुई। बस साहब, ये तर्क है और कुछ नहीं है, और अपने तर्क में खुद फंस जाते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता। अब जो लोग खुद भ्रम में जी रहे हैं, जो खुद भ्रमित हैं, उनकी बातों में क्या रखा है? अगर सदगुरु कबीर साहब के अंतर्ध्यान होने के 150-200 बरस बाद धनी धर्मदास साहब इस धरती पर आए, तो कौन उनको मानता, कौन उन पर विश्वास करता? आप बताइए मुझे। जैसे हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंचश्री हजूर वीरेंद्र मुनिनाथ, माघ पूर्णिमा 1992, माघ पूर्णिमा 1992 दोपहर 1 बजे अपना शरीर त्याग दिए और अपने लोग चले गए। 1992 में माघी पूर्णिमा के दिन। अब 1992 के बाद 1998 में, 1999 में, सन 2000 में, सन 2002 में, सन 2003 में किसी का जन्म होता है, और आज वो आकर हमसे कहता है 25 साल का कोई बच्चा है, 28 साल का कोई बच्चा है, 22 साल का कोई बच्चा आकर हमसे कहता था कि एक बार मैं पंचश्री हजूर वीरेंद्र मुनिनाथ साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही, मुझे उन्होंने ये ऐसी ऐसी आज्ञा दी। अब वो सुधरा बच्चा तो हुआ है हमारे सामने। कब हुआ है? 1998 में हुआ है, कोई 2002 में हुआ है,
और हमारे परम पूज्य पंत्री हजूर गिरिंद मुनि नाम साहब कब उनका ध्यान में कब लोग चले गए? 1992 में। गिरिंद मुनि नाम साहब 1992 में लोग चले गए। ये बच्चा आ रहा है जन्म लेकर 98 में, 2000 में, 2002 में, और हमसे कह रहा है कि मैं एक बार गिरिंद मुनि नाम साहब के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझसे ऐसी बात की। आप यकीन करोगे? अब यहां तो हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं इस वक्त यहां पे जिन्होंने गिरिंद मुनि नाम साहब के दर्शन किए। उनके वक्त के लोग यहाँ, हजारों लोग उनसे कंठी नाम लिखा लिए हुए लोग बैठे हैं। परम पूज्य पंत्री हजूर गिरिंद मुनि नाम साहब के समय के लोग आज भी हजारों हैं। और सबको मालूम है पंत्री हजूर गिरिंद मुनि नाम साहब कब इस लोक से चले गए, अपने लोक को। ऐसा आज कल का जन्मा हुआ बच्चा इस तरह की बातें करे तो कौन मानेगा भाई, कौन विश्वास करेगा? अगर कबीर साहब के अंतर ध्यान होने के 200 साल बाद धर्मदास साहब आते और इस तरह की बातें, मतलब साहब ने, अब चलो धर्मदास जी साहब ने चलो झूठ प्रपंच फैला दिया, बाकी लोग तो अंधे नहीं थे ना। रीवा राज्य दर्पण में देख लीजिए, गजेटियर में देख लीजिए, वो तो सब सरकारी होता है, शासकीय होता है। आप लोग हर बरस जाते हैं, बहुत से लोग बांधवगढ़ दर्शन यात्रा में जाते हैं। तो बांधवगढ़ का जो किला अब तो हेरिटेज के अंतर्गत है, पुरातत्व के विभाग के अंतर्गत है। पहले रीवा राज की निजी संपत्ति हुआ करती थी, तो मध्य प्रदेश शासन और रीवा राज के बीच मुकदमा चल रहा था उस बांधवगढ़ किले को लेकर। तो 2001 या 2002 में रीवा राज्य घराने के लोग ये मुकदमा हाईकोर्ट से हार गए, मध्य प्रदेश शासन जीत गया। तब से बांधवगढ़ का किला जो है वो मध्य प्रदेश के शासन के अधीन हो गया है। अब आप लोग प्रति अगहन पूर्णिमा वचन मंच मुक्तामणि नाम साहब के प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य में हर साल अगहन पूर्णिमा के दिन बांधवगढ़ दर्शन यात्रा के लिए जाते हैं। तो आप वहां जाते हैं तो देखे होंगे 2-3 जगह पुरातत्व विभाग के बोर्ड लगे हुए हैं। पुरातत्व विभाग स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस किले में इस समय पर संत कबीर का आगमन हुआ था और यहां उन्होंने काफी समय व्यतीत किया। और रीवा राज्य दर्पण है, गजेटियर है, वो तो सब शासकीय है। उसमें उसी काल कबीर साहब के कार्यकाल उसके वक्त की एक बात लिखी हुई है। वो बात लिखे हुए है धनी धर्मदास जी साहब के पिता के संबंध में, मनमहेश साहब, उनके संबंध में भी लिखा हुआ है। धर्मदास जी का नाम पहले कबीर साहब की शरण में आने से पहले जुड़ावन दास और आमीन माता का नाम सुलक्षणा। तो उस गजेटियर में रीवा राज्य दर्पण में ऐसा लिखा हुआ था कि इस समय पर, अब उस समय जो राजा थे, उस वक्त पे जो उस कार्यकाल में जो बांधवगढ़ रीवा के जो नरेश थे, राजा थे, अब उस वक्त ऐसा था कि मुगलों का साम्राज्य था, बहुत ज्यादा बाहरी आक्रमण होते थे, लुटेरे आते थे हमारे देश में लूटने के लिए और बहुत ही अत्याचार बर्बरता करते थे, हिंसा करते हुए चलते थे। जहां से उनका दल गुजरता वो सब छिन्न भिन्न तहस नहस करते थे, लूट पाट करते, घरों में आग लगा देते, बहन बेटियों का बलात्कार करते हुए आगे बढ़ते थे, लोगों को काट देते, मार देते। और हमारे देश भारत की जो संस्कृति के धरोहर है,
भारतीय संस्कृति के जो धरोहर हैं उन स्मारकों को भी तोड़ते हुए चलते थे। जैसे मंदिर हुआ, मठ हुआ, इसको भी आग लगाते तोड़ फोड़ करते हुए। तो उस वक्त उनसे बचने के लिए रीवा राज्य के जो राजा थे वो बांधवगढ़ किले में चले गए थे, अपना पूरा साम्राज्य लेकर। क्योंकि बांधवगढ़ का किला एक तरह से एक नैसर्गिक किला, प्राकृतिक तौर पर जिधर से हम चढ़ते हैं बस उधर उधर ही कर्तव्य थोड़ा बनाया गया है, कुछ परकोटे बनाए गए हैं, कुछ गेट बनाए गए हैं, और बाकी तीन तरफ से देखेंगे आप तो बिल्कुल नैसर्गिक है, एकदम खड़ा चट्टान है कि वहां कोई चढ़ ही नहीं सकता। फिर वहां जाकर किला तैयार किया गया था, तो बहुत काफी समय पहले तैयार किया गया था। तो इन मुगलों के साम्राज्य में बहुत अत्याचार हो रहा था। ये भारत की धर्म, संस्कृति, कला सबको खत्म कर देना चाहता, समाप्त कर देना चाहता। लाखों लोगों की गर्दन पे तलवार रखकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया। अनेक हजारों मठ मंदिरों को तोड़ दिया, फोड़ दिया। मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनवा दिया। इसीलिए तो देखिए ना, अभी देख रहे होंगे आप, जहां खुदा है वहीं मंदिर, जहां जहां खुदा है वहां वहां मंदिर। जहां खुदा है वहां मंदिर है, और जहां जहां खुदा है वहां वहां मंदिर निकल रहा है। और कुछ कम्युनिस्ट लोग चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। अरे भाई, 25 करोड़ की आबादी अल्पसंख्यक होती है क्या? 25 करोड़ की अच्छे अच्छे देश की पूरी आबादी 25 करोड़ नहीं है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ नहीं है। 25 करोड़ की आबादी कैसे माइनॉरिटी हो गए, कैसे अल्पसंख्यक हो गए, भगवान जानते। इसका भी कोई मानक तय करना चाहिए जी कि देश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत तक के लोगों को माइनॉरिटी अल्पसंख्यक माना जाए। अब जैसे हमारे देश की आबादी फिलहाल बोलते हैं 140 करोड़ के आसपास, तो 5% तक भी मान लिया जाए, देश की कुल जनसंख्या के 5% तक के जो लोग हैं, जिस कम्युनिटी के लोग हैं, जिस संप्रदाय के लोग हैं, तो उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा। इस हिसाब से कम 140 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से कम 7 करोड़ की आबादी से कम हो तभी उनको अल्पसंख्यक माना जाए। तो ये बात हजम होती है भाई, तब ये बात एक बार स्वीकार की जा सकती है, मानी जा सकती है। लेकिन जिन लोगों की संख्या आबादी 25 करोड़ है, 25 करोड़ लोग कैसे अल्पसंख्यक हो गए? किसने उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया? किस आधार पर बना दिया? सोचने की बात। अब किसने बना दिया, कैसे बना दिया, आप सब जानते हो भैया, मुझसे मत बुलवाओ। अब आजादी के 1947 से अब 50-55 साल तक सत्ता में था ही कौन? आप सब जानते हो।
इतनी बड़ी आबादी को अल्पसंख्यक बना दिया, उनको एक और भयानक अधिकार दे दिया, वक्फ बोर्ड, और उसको इतनी छूट दे दी, इतना पावर दे दिया कि वो किसी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी प्रॉपर्टी पर अपना बोर्ड लगा देने की बात नहीं है, किसी प्रॉपर्टी पर खंबा लगा के अपना झंडा लगा दे, ये बात भी नहीं है। किसी प्रॉपर्टी के बारे में वो सोच बनने कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उनका सोचना ही काफी गई आपकी जमीन। उनके दिमाग में आ गया कि फलाना गांव वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उन्होंने आपस में बैठकर सोच के गया आपका गांव, बोर्ड टांग देते हैं गांव के गांव में, ये पूरा गांव वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। वो कहने दिल्ली में जो संसद भवन है ना, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ, एयरपोर्ट जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ, बंबई में मुकेश अंबानी का घर है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ, पूरे गांव के गांव को बोल रहे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना। तमिलनाडु में एक गांव को घोषित कर दिया कि ये गांव पूरा गांव वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब संयोग ये हुआ, उस गांव में 1500 साल से भी पुराना एक हिंदुओं का मंदिर, 1500 साल से, उससे भी कहीं अधिक पुराना। और ये जो इस्लाम है, ये अभी कुल जमा 1400 साल का है। तो जो संप्रदाय ही 1400 साल पुराना है, 1500 साल से भी पुराना गांव उनका कैसे हो गया, वक्फ बोर्ड का कैसा हो गया, ये आप सोचें। और अभी ये 1914 में जब बहुत बड़ा परिवर्तन आया हमारे देश में राजनीति में, वो जाते जाते ही अभी 2012-13 में जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने इतना उनको पावर दे दिया, साहब पूछो मत। अगर वक्फ बोर्ड आपकी प्रॉपर्टी को बोल दिया कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो आप उसके खिलाफ भारत देश के न्यायपालिका के किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। वो आगे आपके जो जैसे जमीन है, आपका मकान, वहां बोर्ड लगा देंगे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, उनका कब्जा, वो झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे। जैसे कोई आपकी जमीन पर कब्जा ले कर ले, तो आप कोर्ट चले जाते हो, पहले निचले कोर्ट में जाते हो, केस लड़ते हो, मुकदमा लड़ते हो, वहां सुनवाई होती है, आप अपने कागजात पेश करते हो, सामने वाला अपना करता है, फिर वहां बात होती है, वकील लड़ते हैं, फिर अंत में निर्णय आता है। और उस निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो फिर ऊपरी अदालत में चले जाते हो, फिर और ऊपरी अदालत में चले जाते हो, हाई कोर्ट में चले जाते हो। हाई कोर्ट के फैसले पर भी आपको संतोष नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो। और ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप निचला कोर्ट तो छोड़िए ना, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर ये आपकी प्रॉपर्टी पर काबिज हो गई, उन्होंने वहां पे ठप्पा लगा दिया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आपको पता है कहां अपील करना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड के ही न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा, उनका ही न्यायालय, वक्फ बोर्ड का ही न्यायालय, उनके ही न्यायाधीश, उनके ही वकील, मतलब सुनने वाले भी वही, फैसला सुनाने वाले भी वही, कब्जा करने वाले भी वही। क्या आपको इंसाफ मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा? कहां से न्याय मिलेगा? और एक चीज तो मैं देखता हूं, ये सन मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये सन 2007 की बात, 2007 मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने नेशनल टीवी के सामने आम सभा में इस मंच से कहा था, भारत देश के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, भारत देश के जितने भी संसाधन हैं, उन पर पहला हक, पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। उसके बाद फिर बोलते हैं सुधार का। भारत देश में जितने भी संसाधन हैं, उन पर पहला अधिकार मुसलमान अल्पसंख्यकों का होगा। ये क्या भेदभाव है भाई? भारत देश में जितने भी संसाधन, जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे जिस तरह के भी हों, उस पर अधिकार होगा तो हर भारतवासी का बराबर अधिकार होना चाहिए। और आपका संविधान, जो इस देश का संविधान है, वो तो समानता की बात करता है ना। भारत के नागरिकों समान अधिकार की बात करता है ना। तो आपने कैसे कह दिया, ये इन्होंने कैसे कह दिया? प्रधानमंत्री होते हुए कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिम माइनॉरिटीज लोगों का है। ये कैसे कोई प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है इस बात? अब कितने प्रकार के संसाधन होते देखिए। संसाधन मतलब इस देश में जो पाया जाता है, इस देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब पानी है, नदियां हैं, पानी है, खनिज पदार्थ है, कोयला है, लोहा है, और कई तरह के भंडार पाए जाते हैं जमीन के अंदर। और ऊपर से भी बिजली है, ये भी एक संसाधन है, कोयला है, लोहा है, बॉक्साइड है। ये जितने भी संसाधन देश में हैं, उन पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। ये है कांग्रेस की देन। मैं सब बोलता हूं। अब जिसको मेरे को कोसना हो तो रात भर मेरे को कोस सकता है, पानी पी पी कर कोस सकता है। मैं उसके पास एक घड़ा पानी भी भिजवा सकता हूं। अब देखिए, जो कांग्रेसी होगा उसको तो मेरी बातें चुभ रही होंगी, चुभनी भी चाहिए, चुभनी भी चाहिए। ये देश आजादी के बाद से सत्ता में है, ये ऐसा अपने देश के नागरिकों के साथ, जनता के ऐसा भेदभाव कर कैसे सकता है? ये तो बहुत गलत तरह की बात है। बात वही तो जो मुगलई फरमान उस वक्त चलता था, मतलब एक तानाशाही प्रवृत्ति मुगल काल में चलती, अत्याचार होता था, जबरदस्ती होता था, लोगों को कुचला जाता था, दबाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। कांग्रेस के कार्यकाल में भी यही सब हुआ, यही हुआ। अरे कांग्रेस ने तो बाबा साहेब आंबेडकर तक को नहीं छोड़ा है साहब। हमारे कबीर में बहुत से दलित लोग, बहुत से दलित लोग जय भीम करते रहते हैं। मतलब बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, बाबा साहब के प्रति उनके हृदय में बहुत स्नेह। एक तरह से बाबा साहब को एक तरह से देवता स्वरूप मानते हैं। और एक बात बोलते हैं कि बाबा साहब का ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान करते हैं, बाबा साहब का ये हिंदू लोग अपमान करते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किसने किया?
सबसे ज्यादा अपमान किसने किया है? अगर ये बात वास्तव में आपको जानना है, वास्तव में आपको जानना है, तो दूसरों से मत जाओ। आप बाबा साहेब आंबेडकर के द्वारा, उनके द्वारा खुद लिखे गए किताब है बहुत सारे, जो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आपको जो भाषा समझ में आती है, 1936 से बाबा साहेब आंबेडकर की किताब प्रकाशित हो, आप उनके तमाम किताब ले आइए और ध्यान से एक पन्ना पलट कर पढ़िए। बाबा साहेब आंबेडकर का जितना अपमान पंडित नेहरू ने और कांग्रेस ने किया है, दुनिया में किसी ने उतना अपमान नहीं किया। आज हम बाबा साहेब आंबेडकर का पुतला बनाते हैं, उनके हाथ में संविधान पकड़ाकर उनका पुतला बनाते हैं। आपको मालूम है, संविधान तैयार करने के लिए एक समिति तैयार की गई, एक समिति तैयार की गई, लगभग 250 लोगों की समिति तैयार की। उसमें लगभग 280-270 लोग, ऐसा कुछ। उस समिति में बाबा साहेब आंबेडकर का नाम ही नहीं था। ये संविधान तैयार करने के लिए जो समिति बनी और उसमें जो सूची तैयार की गई, उसमें बाबा साहेब आंबेडकर का नाम ही नहीं जोड़ा गया था। पंडित नेहरू ने उनका नाम ही नहीं रखा। फिर ये जो कुछ है, ये राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए, उन्होंने ये बात महात्मा गांधी जी से कही, गांधी जी को ये बात बतलाए कि अभी के समय में हमारे साथ अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी अगर कोई है, तो वो बाबा साहेब आंबेडकर है। और ये सत्य है। उस वक्त, आजादी के वक्त, बाबा साहेब आंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा, शिक्षित और समझदार और एक बौद्ध पुरुष और ये कहे कि दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं, कोई नहीं। और उनको ही संविधान के निर्माण के लिए जो समिति बनाई जा रही थी, उनका नाम तक नहीं रखा गया था। तो ये राजेंद्र बाबू ने जाकर महात्मा गांधी से बात की, तब महात्मा गांधी के कहने पर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम उस समिति में जोड़ा गया। और सबसे अधिक योगदान बाबा साहेब आंबेडकर का ही रहा इस संविधान के निर्माण में। तब आज उनको हम लोग बहुत गर्व से, बहुत गौरव से कह पाते हैं कि बाबा साहेब आंबेडकर हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं। तो इस नेहरू ने तो उनको बाहरी एक मक्खी में पड़े हुए, चाय में पड़े हुए मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था। आप बाबा साहब का किताब पढ़िए, अपनी पीड़ा, बाबा साहब ने अपनी पीड़ा, अपमान की पीड़ा, उन्होंने अपने हाथों से, अपने कलम से उन्होंने कागज पर लिखी है, जो प्रकाशित है। तब आपको पता, आप पहले सही जानकारी तो ले लीजिए। गाली गलौज उसके बाद आपको जितना जी करे करना, जिसको कोसना हो कोसना, जिसको गाली देना हो देना, लेकिन पहले सही जानकारी इकट्ठा कर लो। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि आपसे पूछा जाता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, कौन हुए, बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? यही पढ़ाया क्या है हमको शुरू से, यही पढ़ाया क्या है? पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने? कैसे बने ये आपने पढ़ा नहीं? ये जानने की कोशिश आपने की कभी? कभी नहीं की हो। बस इतना पढ़ लिया स्कूल में, किसी ने बता दिया भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैसे बने, किस तरह से बने, ये आपने कभी जानने की कोशिश तक नहीं। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए, तब उन्होंने कहा कि देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए
ताकि देश की व्यवस्था उस अंतरिम सरकार को देकर हम लोग भारत छोड़कर वापस जा सके। तो इसके लिए ये किया गया कि अब उस समय एक ही पार्टी थी कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी है ना, ये कांग्रेस पार्टी भी किसी भारतीय के द्वारा स्थापित हुआ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी भी एक विदेशी आदमी के द्वारा स्थापित है सन 1800 कुछ में। और जब से स्थापित हो उसके बाद लगातार इसके अध्यक्ष कई विदेशी हुए, कई विदेशी हुए। विदेशी लोग ही, वो अंग्रेज लोग थे ना, उन्हीं का राज चल, अंग्रेज लोग ही उसके अध्यक्ष बनते हैं। उनसे दुखी होकर मैं तो कहता हूं यहां कम से कम 90% लोग एक बात नहीं जानते। आप सब जानते हैं ना, गांधी जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जानते हैं? महात्मा गांधी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आजादी से 13 साल पहले, आजादी कब मिली? 1945 में। आजादी से 13 साल पहले सन 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ दिया था उन्होंने, 13 साल पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो देख चुके थे, समझ चुके थे उनका हिसाब किताब। वो दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। अगर आपको यकीन ना आए, अभी यहां से जाने के बाद गूगल में सर्च कर लेना, महात्मा गांधी ने कांग्रेस कब छोड़ा था, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अंतरिम सरकार बनाना था। उस समय 15 राज्य थे पूरे देश में, 15 राज्य। कांग्रेस समिति का गठन हुआ, हर राज्य के उनको सदस्यों को लेना था। और ये था, ऐसा प्रावधान रखा गया, तैयारी की गई कि लगभग ये बात तय हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो है इसका एक फिर से पुनः गठन किया जाएगा। और इस कांग्रेस पार्टी का जो मतलब केंद्र में जो इसकी समिति है, जो पार्टी है, उसका जो अध्यक्ष बनेगा लगभग वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा प्रावधान तय किया गया। तो उस अध्यक्ष पद के लिए तारीख वगैरह सब तय की गई। वो सब आपको गूगल में मिलेगा, देख लेना या किताब लेके पढ़ लेना। ये 1946 की बात है। आजादी से पहले ये एक अंतरिम सरकार बनाना था। फिर अंग्रेज अंतरिम सरकार को भारत देश की बागडोर व्यवस्था सौंपकर भारत छोड़कर वापस जाने वाले, इसलिए अंतरिम सरकार बनाने की जरूरत है। यहां के लोगों ने, कांग्रेस ने मिलकर ये एक प्रावधान तैयार किया कि इस तरह से हमें अंतरिम सरकार बनाना चाहिए कि पूरे 15 राज्य 15 सदस्य हमें लेने चाहिए। 15 राज्य में जो अध्यक्ष है कांग्रेस, उनको बुलाओ, फिर वो 15 सदस्य मिलकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नामांकित करेंगे। फिर उसे चुना जाएगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। और लगभग ये तय हो गया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा उसी को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरह ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो कुल मिलाकर 15 सदस्य आए, 15 सदस्य थे पूरे देश को मिलाकर, दिल्ली में इकट्ठा हुए। अब ये नामांकन का दिन था, सब जुटे, कांग्रेस बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। तो जो गांधी जी 13 साल पहले कांग्रेस छोड़ दिए थे और धमाक से टपक गए।
आकर बैठ गए आसन मार के, और उन्होंने अपनी पसंद भी बता दी। सिर्फ वहां आए नहीं, अपनी पसंद भी बता दी कि भाई मेरी पसंद तो पंडित नेहरू की है, नेहरू को ही बनाना चाहिए। अपनी पसंद इस रूप में बता दी उन्होंने, मेरी पसंद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। महात्मा गांधी सोचो उस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और सबके श्रद्धा के पात्र थे, सभी लोग उनका हृदय से सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी पसंद बताई, उसके बावजूद 15 लोगों में से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नामांकित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 15 में से 12 लोगों ने नामांकित किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 0, एक आदमी ने भी नामांकित नहीं किया, क्योंकि 15 में से 3 लोग अनुपस्थित थे, वो लोग वहां आए ही नहीं। केवल 12 लोग आए और 12 के 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना। ये नेहरू का तो अंडा भी नहीं फूटा, एक आदमी ने भी उनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नामांकित नहीं किया। गांधी जी का मुंह लटक गया, नेहरू के समर्थक सबका मुंह लटक गया। गांधी जी की बात भी किसी ने नहीं माना, क्योंकि वो नेहरू के स्वभाव से सब परिचित थे। दिन भर देश प्रेमी बना फिरता था और रात को अंग्रेजों की पार्टियों में जाकर सिगरेट फूंकता था। और वो अंग्रेज जो 250 साल हम पे राज हुकूमत की, हम पे अत्याचार किए, उनकी बीबियों का सिगरेट जलाता था अपने लाइटर से, उनके साथ ही हाहा करता था बैठकर पार्टी में। आपको बहुत फोटो मिल जाएगी। इसलिए उस वक्त जो भारत के अपने बहुत उस वक्त के खानदान लोग थे, वो साधारण लोग नहीं थे वहां पे जो इकट्ठे हुए थे। किसी को भी नेहरू पसंद नहीं था इन्हीं कारणों से, क्योंकि उसका स्वभाव ठीक नहीं था, उसका चरित्र ठीक नहीं था। किसी ने भी गांधी जी के कहने के बावजूद किसी ने नेहरू को नामांकित नहीं किया, एक आदमी ने, शून्य था नेहरू। गांधी जी दुखी हो गए। अब नामांकन उठाने की आखिरी तारीख से पहले, आखिरी समय से, अंतिम समय से पहले जाकर गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोल दिया कि आपको नेहरू के लिए अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि आपको नेहरू जी के लिए अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी का हृदय से सम्मान करते हैं। गांधी जी के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा, सम्मान था। उन्होंने तुरंत जाकर अपना नाम वापस ले लिया, अपना नाम वापस ले लिया। जो नामांकन था, 12 लोगों के द्वारा जो नामांकित किया गया, नामांकन भरा था, अकेले थे, निर्विरोध थे, वो उनके बस में खड़ा नहीं था, निर्विरोध चुन लिए गए थे। निर्विरोध, एक तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में निर्विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल चुन लिए गए। उसको महात्मा गांधी ने बैठा दिया आदेश देकर कि नेहरू के लिए आप अपना नाम वापस लीजिए। और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, एक सेकंड की देरी नहीं की, जाकर अपना नाम वापस ले लिया और महात्मा गांधी ने नेहरू का नाम नामांकित किया और उसको अध्यक्ष बना दिया और देश का पहला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इसका मतलब समझते हैं, हमारे भारत देश में लोकतंत्र स्थापित होने के पहले ही महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। किसने हत्या की? लोकतांत्रिक तरीके से तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे, निर्विरोध 12 वोट, मतलब 12 लोग उनके समर्थन पे थे और नेहरू के समर्थन में एक आदमी भी नहीं था।
तो लोकतंत्र का तो ये तरीका होता है, ये हिसाब किताब होता है। लेकिन उस समय महात्मा गांधी ने तानाशाही की, तानाशाही रवैये से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से नाम वापस करवाया और मनमाने तरीके से नेहरू जी को घोषित कर दिया अध्यक्ष और देश का पहला प्रधानमंत्री। इस तरह तो तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री बना है देश में, तानाशाही तरीके से, कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बना। एक कहावत है इंग्लिश में, इनकम्प्लीट नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। इनकम्प्लीट नॉलेज ऑलवेज पेनफुल। अधूरी जानकारी हमेशा दुखदायी होती है, खतरनाक होती है। हम लोग भारत के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं। हम लोग स्कूलों में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में, हमने बहुत लोग तो पीएचडी की डिग्री लेकर बैठे होंगे यहाँ, लेकिन उन्होंने भी आज तक इस बात की जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री किस तरह से बने, लोकतांत्रिक तरीके से बने कि तानाशाही तरीके से बने। पढ़ोगे, जानकारी लेना चाहोगे तो जानना चाहोगे तब तो जानकारी मिलेगी। और जब गांधी जी ने ऐसा किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई इस बात का विरोध करने की। सिर्फ एक आदमी ने हिम्मत की उस बार, राजेंद्र बाबू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका विरोध किया अकेले, और किसी की हिम्मत नहीं हुई गांधी जी के सामने बोलने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने खड़े होकर कहा ये गलत है, लेकिन उनको दबा दिया गया, बैठा दिया। राजेंद्र प्रसाद जी का भी मुंह बंद कर दिया गया। फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को ही देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। ये बात की बात पता है, जब ये, अब नेहरू तो चाहते नहीं थे पहले, जैसे मैंने बताया कि जो संविधान निर्माण के लिए जो समिति बनी उसमें कि बाबा साहब आम्बेडकर काम करेंगे, तो नेहरू चाहता ही नहीं था, इसलिए उनका नाम बाबा रखा। वो तो राजेंद्र बाबू ने गांधी जी को बताया, गांधी जी के हस्तक्षेप से फिर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम उस समिति में जुड़ा। उस वक्त संविधान तैयार करने में 3 वर्ष का टाइम लग गया। और उस वक्त नेहरू जी का एक मित्र था तमिलनाडु में, जो कार्टूनिस्ट मतलब जैसे अखबार में या पत्रिकाओं में जो कार्टून, व्यंग करने का एक तरीका कार्टून भी होता है। तो नेताओं पे ही सबसे ज्यादा कार्टून बनते हैं। तो कार्टूनिस्ट था वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का घनिष्ठ मित्र था, वो तमिलनाडु का था। उसने एक कार्टून बनाया। क्या कार्टून बनाया? एक घोंघा जो बहुत धीरे चलता है। अब तक माना जाता है कि कछुआ सबसे धीरे चलता है, लेकिन ये घोंघा जो होता है ना, ये कछुए से भी धीरे चलता है। समुद्र में घोंघा होता है, पानी में तो तेजी चलता है, लेकिन जब जमीन पर रेत एकदम धीरे, बहुत धीमा चलता है। उस घोंघे के ऊपर बाबा साहेब आम्बेडकर को बैठा हुआ दिखलाया गया है, और घोंघे के ऊपर लिखा है संविधान। और बाबा साहेब आम्बेडकर को, जबकि संविधान के निर्माण में लगभग 350 लोग थे, अकेले बाबा साहेब नहीं थे, लेकिन घोंघे के ऊपर अकेले बाबा साहेब आम्बेडकर को बैठा हुआ दिखलाया गया है, और उसके पीछे पंडित नेहरू को हंटर लिए हुए दिखलाया गया है, जो हंटर चला रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये दर्शाया गया था कि ये बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान के निर्माण में बहुत देर कर रहे हैं, बहुत धीमी गति से संविधान का निर्माण कर रहे हैं, और ये जवाहरलाल नेहरू उसकी गति बढ़ाने के लिए पीछे से कोड़ा मार रहे हैं। ये बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान नहीं है, ये नहीं है अपमान।
इस बात को कितने जय भीम वाले जानते हैं, बताइए तो मुझे। और इतना ही नहीं हुआ साहब, वो जो कार्टून बनाया गया उसको स्कूल के पाठ्य पुस्तक में छापा गया। कितने बड़े शर्म की बात है, आप सोचिए। कितने बड़े शर्म की बात है, उस कार्टून को पाठ्य पुस्तक तक में छाप दिया गया। इससे बड़ा अपमान बाबा साहेब का क्या हो सकता है, जिसका विरोध जब तक कांग्रेस की सरकार चली किसी ने नहीं किया। बाद में जब 14 में भाजपा की सरकार बनी, तब एक हमारे कबीरपंथी थे थावर चंद जी गहलोत, मध्य प्रदेश के, जो उस वक्त उस सरकार में, मोदी जी के पहले सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री थे। उन्होंने सदन में ये बात प्रस्तुत करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पहली बार थावर चंद गहलोत, मध्य प्रदेश, सामाजिक न्याय मंत्री, वो हमारे कबीरपंथी भाई, उन्होंने पहली बार आपत्ति दर्ज कराई। आज थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल थे। इतने सालों तक किसी को याद नहीं आया कि बाबा साहब का कार्टून कितना बड़ा अपमान किया जा रहा है, किताबों में, पाठ्य पुस्तक में छापा जा रहा है। इतने बड़े बड़े धुरंधर नेता आए और गए सदन में, किसी ने आपत्ति दर्ज कराई, किसी ने नहीं कराई। और सदन में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू हिंदू ही आए होंगे, कि मुसलमान मुसलमान ही आए होंगे, कि सिख सिख ही आए होंगे। क्या बाबा साहब जिस समाज से थे, एसटी समाज से, क्या कोई सांसद सदन में नहीं गया? सैकड़ों सांसद बनकर एसटी समाज के लोग सदन में गए, लेकिन उन्होंने भी इसका विरोध नहीं दर्ज कराया। साहब जो आज जय भीम का नारा लगाते हैं, इन लोगों ने भी आज तक कभी इस बात का विरोध दर्ज नहीं कराया जो थावर चंद गहलोत ने किया। कितना बड़ा अपमान है, आप सोचिए। इस नेहरू जी ने बाबा साहब के साथ इतना भेदभाव किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो पहला प्रधानमंत्री बनने ही नहीं दिया, गांधी और दोनों ने मिलकर, जबकि वो निर्विरोध चुने गए थे, फिर भी उनको बाहर कर दिया। और पता है 1954 में, अच्छा एक बात और बताऊंगा, बाबा साहब की बात चली है तो बाबा साहब भी चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव। तो पहली बार वो मुंबई से लड़े, मुंबई के किसी क्षेत्र। तो बाबा साहब कांग्रेस से लड़े पहले चुनाव में, तो जाकर नेहरू जी ने उनके खिलाफ रैली की। उनके खिलाफ जो खड़ा हुआ था उनके पक्ष में रैली की नेहरू, इस बाबा साहब के खिलाफ, और बाबा साहब चुनाव हार गए। इससे दुखी होकर बाबा साहब ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। और दूसरी बार जब चुनाव हुआ वो भंडारा से खड़े हुए, नागपुर के पास भंडारा, वहां से चुनाव लड़े। ये नेहरू फिर दोबारा जाकर वहां अपने कांग्रेस का आदमी खड़ा किए बाबा साहब के विरुद्ध में, जबकि चाहता था बाबा साहब आंबेडकर ने भारत देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपना इतना योगदान दिया, हमारे देश के संविधान के निर्माण में उनका इतना बड़ा योगदान था। चाहते तो नेहरू जी बाबा साहब आंबेडकर के लिए भंडारे का वो सीट छोड़ सकते थे, लेकिन उस आदमी के मन में बाबा साहब के प्रति घृणा थी, घृणा। उसने कांग्रेस का एक आदमी बाबा साहब के खिलाफ खड़ा किया। कांग्रेस की इतनी सेवा करने के बाद भी, देश की इतनी सेवा करने के बाद भी उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कराया गया, और ये नेहरू प्रधानमंत्री थे। वहां बाबा साहब आंबेडकर के खिलाफ रैली करने गए और बाबा साहब आंबेडकर दोबारा चुनाव हारे।
बाबा साहेब आम्बेडकर सदन में जब भी पहुंचे, राज्यसभा मेंबर के तौर पर पहुंचे, लोकसभा मेंबर की तरह कभी नहीं पहुंचे। पहली बार की जब राज्यसभा मेंबर के तौर पर गए थे तो उनको कानून मंत्री बनाया गया। पहले मुंबई से लड़े, हरा दिया नेहरू जी ने, फिर राज्यसभा के सदस्य के रूप में भेजा गया तो उनको कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन नेहरू जी से परेशान होकर उन्होंने कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। और पता है उस वक्त 1954 में राज्यसभा में बाबा साहेब आम्बेडकर ने, सदन में राज्यसभा में बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या कहा था पता? मेरा जी चाहता है कि मैं इस संविधान को जला दूं। ये शब्द थे उनके। मेरा मन करता है मैं इस संविधान को जला दूं। तो सदन के बाहर उनके एक मित्र ने पूछा कि आपने बतलाया नहीं, ऐसी बात आपने आखिर क्यों कही? इस संविधान में के निर्माण में आपका भी तो बड़ा योगदान था, फिर आप इसको जलाने की बात क्यों करते हैं? तो बाबा साहब ने कहा, हमने किसी देवता के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया था। हमने सोचा था कि कोई बहुत सुंदर देवता आकर विराजमान होगा उस मंदिर में जिसकी पूजा हो। हमने सोचा था कोई बहुत अच्छी सरकार बनेगी। ये जो संविधान हमने तैयार किया, ये किसी देवता तुल्य आदमी के हाथों में जाएगा और उसके हाथों से संचालित होगा। लेकिन ऐसा नहीं। जब मंदिर बनाया जाता है और वहां देवता के विराजमान होने से पहले कोई राक्षस बैठ जाए तो उस मंदिर को तोड़ देना ही बेहतर होता है। ये बाबा साहेब आम्बेडकर, ये कभी आपने जाना? ये कभी आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा कि हमारे देश में क्या क्या हुआ। कितना दिल दुखा होगा बाबा साहेब आम्बेडकर, कितनी पीड़ा हुई होगी उनके मन में जब उन्होंने ये बात कही। हमने सोचा था ये संविधान देवतुल्य आदमी के हाथ, देवतुल्य लोगों के द्वारा संचालित होगा, लेकिन राक्षस वृत्ति वाले लोगों के हाथ में चला जाए, इसको जलाना ही बेहतर होगा। इसलिए मैंने ये बात कही कि मेरा जी चाहता है मैं इस संविधान को जलाकर राख रखूं। तो उस समय संविधान किसके हाथ में था? नेहरू ही प्रधानमंत्री। आप एक तरह से सीधे तौर पर न कहकर इनडायरेक्टली उन्होंने उस वक्त नेहरू को राक्षस कहा। और जो आदमी खुद तानाशाही रवैये से देश का पहला प्रधानमंत्री बना हो, उसका परिवार तो आज तक तानाशाही करता आ रहा है और करता रहेगा। उसका परिवार कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करेगा? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आप भारत देश के नागरिक हैं तो जो सच्चाई है उसको जानिए ना जी, और मुझसे मत जानिए। मैं एक बार झूठ बोल सकता हूं, आपको गलत जानकारी दे सकता हूं, चाहे किसी भी कारण की वजह से हो सकता है मैं आपको गलत जानकारी दे दूं, झूठ बोल। आप डायरेक्ट बाबा साहब आम्बेडकर की लिखी हुई, उनके हाथों से लिखी हुई उनकी अपनी किताबों को पढ़िए ना। जितने भी बाबा साहब आम्बेडकर के लिखे द्वारा उनकी अपनी लिखी हुई किताब है, जो हिंदी अंग्रेजी सब में छपे हुए। आपको हिंदी समझ, आप हिंदी में मंगाइए सारी किताब, आप एक एक पन्ना तौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तब आपको बाबा साहेब आम्बेडकर के हृदय का, उनकी आत्मा का दर्द आपको दिखाई पड़ेगा कि वास्तव में बाबा साहेब आम्बेडकर का इस देश में सबसे ज्यादा अपमान किन लोगों ने किया है।
इसलिए मैं कहता हूं, देखिए मैं सोशल मीडिया में हूं। सोशल मीडिया ऐसी जगह है साहब जहां पूरी बातें बहुत विस्तार से नहीं लिखी जा सकती, तो थोड़ा बहुत इशारे के रूप में तो मैं कभी कुछ लिख देता हूं। तो मुझे साहब इतनी गालियां पड़ती, इतने लोग मेरे विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं, और बोलने वाले लोग गैर कबीरपंथी नहीं हो, कबीरपंथी होते हैं, लेकिन वो दलित होते हैं। इतना कोसते हैं मुझे, अब जबकि मैं बिल्कुल हकीकत बात लिख रहा हूं। मेरे कबीरपंथी होते हो उनको मेरी बात बुरी लगती है, इसलिए बुरी लगती है क्योंकि सच्चाई उसको नहीं मालूम। उन्होंने कभी सब जानने का अपने जीवन में कोशिश ही नहीं किया, सिर्फ जय भीम दूसरों के पीछे नारा लगाते घूमते आ रहे हैं। वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर की पीड़ा क्या थी, कभी उनके द्वारा लिखी हुई किताबें लो, उसको बैठकर पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो साहब देखिए, ये जो उदित मुनि ने जो बातें कही हैं, कुछ नहीं रखा है, फालतू बातें, बेकार की बातें। अब ये तो काल चक्र है, निरंजन तो अपना काल चक्र चला रहा है। अब जो सदगुरु कबीर साहब ने अपने कर कमलों से जिस व्यवस्था को स्थापित किया है, मनसा बलि व्यवस्था को, और कबीरपंथी 70 से 80% लोग उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इस परंपरा से जुड़े हैं। तो जाहिर है निरंजन को, काल निरंजन को ये बर्दाश्त तो होगा ही नहीं, कैसे बर्दाश्त। वो समय समय पर ऐसे दूत भूत भेजकर कबीरपंथियों के बीच तरह तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं कि ये तो इसके समकालीन नहीं थे, ये उसके समकालीन नहीं थे, कि ये एक ग्रंथि का जो साहब का है, बाकी तो नकली है दूसरों का। तो ये काम तो वो करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। निरंजन अपना काम बंद नहीं करेगा, वो करता ही रहेगा, क्योंकि जम्बूद्वीप का राज्य उसको प्रदान हुआ है, तो अपना काम थोड़ी ना छोड़ेगा, वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन हम लोग सदगुरु कबीर साहब की शरण में आए हैं, तो साहब इतने ऐसे सदगुरु हमें मिले। मैंने कहा ना, कबीर ऐसा सदगुरु मिला जासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया मिटिया। कबीर जैसे सदगुरु की शरण में आ गए हैं, तो हमें बस इस जीवन में अपने विवेक को जगा लेना है, और विवेक को जगाकर सही रास्ते पर चल के अपने जीवन का कल्याण करना। इधर उधर की बातों में हमें नहीं पड़ना। आप मत देखिए किसी को, आप मत सुनिए, कि आप सिर्फ अपने सदगुरु को देखिए, आप अपने सदगुरु के चरणों को देखिए। हमारे कौन? हमारे साहब कबीर। हमारे लिए कोई शिक्षा क्या है? वो सदगुरु के मुखार बिंद से निकले हुए हमारे सदगुरु कबीर के वाणी वचन, वही हमारे लिए सब। उसी को हम सुनेंगे, उसी को हृदय में धारण करेंगे, और उसी का हम जीवन में पालन करेंगे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ना इसकी सुनेंगे, ना उसकी सुनेंगे, ना इसकी तरफ देखेंगे, ना उसकी तरफ देखेंगे। सदगुरु के चरणों की तरफ सुनेंगे, सदगुरु के वाणी वचनों को, और कर्म करेंगे, पालन करेंगे अपने सदगुरु की आज्ञाओं। बस इतना ही करना। तो आप लोगों ने मेरी बातें आज थोड़ी बहुत ज्यादा तीखी बातें हो गई, फिर भी आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, प्रेमपूर्वक सुनी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में सारे धन विदिशा है, धनी रविदास साहब के पावन चरण कमलों में सारे धन विदिशा है, बाहर के पावन चरण सारे धन विदिशा है। आइए हम सत्य पुरुष की आरती के लिए रविदास साहब को करेंगे, और आरती को लेकर हमारे बीच उपस्थित होंगे महंत भगवान दास साहब बावली गुजरात के सेवकगण, महंत सतमदास जी साहब सेवकगण अहमदाबाद,
और कृष्णदास जी साहब और अन्य मॉरिशस के साथी श्री रामकांत जी सोनी दिल्ली और सत्य प्रकाश जी सोनी नई दिल्ली, श्री वीरेंद्र भाई भूपेंद्र भाई सपरिवार इटावा अहमदाबाद गुजरात और जाबरबल गांव सेवकबड़ी जिला सीकर राजस्थान। आप आरती के लिए प्रस्तुत होंगे। आरती हमारे परम पूज्य पंच श्री हो रहे हैं। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। पांचों बासी निर्मल बालो, पांचों बासी निर्मल बालो, पांचों बासी निर्मल बालो, पांचों बासी निर्मल बालो। सूरज संवरे सन्मुख धारो, सूरज संवरे सन्मुख धारो, सूरज संवरे सन्मुख धारो, सूरज संवरे सन्मुख धारो। सिंहासन सतगुरु की सजी है, ज्ञान आरती होने लगी है। सिंहासन सतगुरु की सजी है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। साधु संत गुरु कहाँ विराजे, साधु संत गुरु कहाँ विराजे, साधु संत गुरु कहाँ विराजे, साधु संत गुरु कहाँ विराजे। मंगल आरती हंसन साजे, मंगल आरती हंसन साजे, मंगल आरती
हैं सतगुरु अवगुण मोर हरत हैं सतगुरु अवगुण मोर हरत हैं अमर लोक की सुरत लगी है ज्ञान आरती होने लगी है अमर लोक की सुरत लगी है ज्ञान आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जली है ज्ञान आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जली है ज्ञान आरती होने लगी है आरती होने लगी है आरती होने लगी वचन वंश चुरामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम रमोध गुरुवाला पीव्याम केवल नाम अमोल नाम सुरति सनेही नाम भक्त नाम पात्र नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दयाल नाम भक्त श्री गिरिधमणि नाम साहेब भक्त श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब भक्त श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब चार गुरु वंश जालिश के चरण कमलों में संध्या आरती की पाए लगी बंदगी साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के चरण कमलों में
साहेब बंदगी साहेब। परम पूजनीय गुरु माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। अपने अपने गुरु माता पिता के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। ज्ञानी को ध्यानी को गोपत को प्रगट को सर्व संतों महात्माओं के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। इसी के साथ सदगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ मेला कबीर धर्मनगर दामक मेला वर्ष 2025 तृतीय दिवस के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। हमारे बीच से हमारे साथ प्रस्थान करेंगे और हम सब अपने स्थान पर जहां हैं वहीं से खड़े होकर सबको विदा प्रदान करेंगे। साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। 4 गुरुवंश 42 के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री उग्रनाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री दयानाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री दुर्गेंद्रनाथ साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री हजूर प्रकाश नाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री उदित नाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। 4 गुरुवंश 42 के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रकाश साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सर्व संत महात्माओं के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। कल प्रातः